टेक्सटाइल मिल्स का ये शेयर 1 रुपये 46 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए 1 रुपये 46 पैसा इसकी प्राइस अभी चल रही है, लेकिन ये कंपनी काम क्या करती है वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से है, तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि इसकी मार्केट कैप और नॉन करंट एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पर होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले ऑल टाइम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस थी, वहाँ से गिर कर ये पेनी स्टॉक बन चुका है और बहुत साल से ये पेनी स्टॉक ही रहा। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी प्राइस कितनी थी, 227 रुपये इसकी प्राइस थी 2012 में। वहाँ से ये 2013 में 5 रुपये का पेनी स्टॉक बन चुका था। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी, बहुत तेज़ी से गिर भी गई। तो यहाँ पर ये क्या है, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी और बहुत तेज़ी से प्राइस कम हो भी गई। तो यहाँ पर एक बात है कि ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। रिस्क तो रहेगा ही क्योंकि पेनी स्टॉक है। यहाँ पर देखिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट दूर है, मतलब कि अभी अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लगेगा। लेकिन इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो ये मार्केट कैप है 19 करोड़ मार्केट कैप, ये मार्केट कैप देखा जाए तो थोड़ी सी कंप्लीट भी लगती है, लेकिन नेगेटिव है। पी रेशियो 36, ये लगता है कि ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि एक टेक्सटाइल कंपनी का इतना मार्केट कैप है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर, देखिए 1.20 का। तो ये अगर कंपनी के नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये कंप्लीट है, लेकिन अगर नहीं बढ़ रहे तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ से ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा कोई भी नहीं बता सकता। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका जो ROI है वो नेगेटिव है, कम है। इसका EPS देख लीजिए, यहाँ पर 4 पैसे का EPS है, मतलब कि एक शेयर बाय करोगे तो 4 पैसे का ही प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो लोग पेनी स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं उनको ये योग्य लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव है। यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। तो अगर इस फंडामेंटल को देखा जाए तो थोड़ा सा योग्य भी लगता है, छोटी कंपनी है इसीलिए, और ऐसा भी लगता है कि ये फंडामेंटल नेगेटिव है। अब इसका फाइनेंशियल को जैसे ही हम चेक करेंगे पता चल जाएगा कि ये फंडामेंटल योग्य है या नहीं। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है क्वार्टरली। मार्च 2025 में 17 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, मार्च 2025 की बात है, और दिसंबर 2024 में 20 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था। और कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है, देखिए 14 लाख का प्रॉफिट दिसंबर 2024 में और 16 लाख का प्रॉफिट मार्च 2025 में। तो यहाँ पर अब 1 साल का कर देते हैं, तो 1 साल का किया तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हर साल किया ही है, बढ़ रहा। कंपनी ने हर साल यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन अब इसका प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी किया ही है, कंपनी लॉस में नहीं चल रही। तो इसका फाइनेंशियल भी कंप्लीट ही है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए 21% है प्रमोटर्स की होल्डिंग, और 1 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर भी 21% ही है, मतलब कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को सेल नहीं कर रहे। तो ये पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है, भले ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो भी, लेकिन यहाँ पर रिटेल की ज़्यादा होल्डिंग है। इस रिटेल की होल्डिंग के अंदर कौन होते हैं, ऑपरेटर्स। ये अगर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर देंगे तो हर दिन अपर सर्किट लगेगा, एड्स आपको देखने को मिलेगी, मैसेजेस भी आपको मिलेंगे कि ये स्टॉक के अंदर तेज़ी आने वाली है, मल्टीबैगर रिटर्न देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी एड को देखकर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का 0.38% है, मतलब कि ये 1% भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं है।
तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। लेकिन कहीं पर भी एड देखकर इसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी आने में वक्त भी लगता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखा जाए तो 2 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2024 में थे और 3 करोड़ 2025 में इनके पास नॉन करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर देखिए, ये फंडामेंटल को अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इसका बहुत ही कंप्लीट है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम लग रही है। लेकिन कम नहीं हो रही है, ये पॉइंट कंप्लीट लग रहा है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग 21% ही है। तो थोड़ा सा रिस्क रह जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा रिस्क रहता है यहाँ पर। इसका फंडामेंटल देखा जाए तो पूरा नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी है। तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।